अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फाइनली मेरा टाइम शुरू हो ही गया। अब बस देखते जाओ कि कैसे सासू मॉम अपना सब कुछ अपनी छोटी बहू के हवाले कर देगी। And I will make sure कि देव और सासू मॉम के बीच की खाई कभी न भरने पाए। और जब तक सासू मॉम को रियलाइज होगा तब तक सब कुछ मेरा हो चुका होगा। शाबाश करिश्मा, आखिर तुमने प्रूफ कर ही दिया कि तुम चौहान एम्पायर की रानी बनने लायक हो। Keep it up। कभी सोचा न था कि खुद का पति ही हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देवेगा। और हमारे नाम के आगे भी चौहान लगा है। घर में वापस तो घुसकर ही रहूंगी। अरे यार, इस जिन ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। अगर इस बेवकूफ को इग्नोर किया तो ये जाकर सबके सामने मेरा भी भांडा फोड़ देगी। हेलो काकी साहब, आप ठीक तो है ना? बाहर इतनी बारिश तूफान में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? तारे को इतनी चिंता थी तो पहले क्यों ना पूछा? तुम्हारे को निकाले जाने से बचाया क्यों ना? कहीं तुम्हारे को घर से बाहर निकाले जाने से खुश तो ना है? कैसी बातें कर रही हैं काकी साहब? अभी तक आपको समझ नहीं आया कि पूरे चौहान खानदान में इकलौती मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी परवाह है। अगर इतनी ही परवाह है ना तो अभी क्या अभी मेन दरवाजा खोल दे और बाहर आजा, हमारे को अंदर ले ले। और हाँ, होशियारी करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये सब जो किया है ना मैंने वो थारे कहने पर ही किया है। और अगर मैंने अभी भाभी साहब ने फोन करके सब सच बता दिया तो फिर क्या होएगा पता है ना? वो क्या है ना काकी साहब, आपके हस्बैंड ने आपको बाहर निकाला है और हस्बैंड और वाइफ के मैटर में कैसे पढ़ सकते हो? आपको जाके सासू मॉम को सब कुछ बताना है ना तो बता दीजिए। यही होगा ना कि सासू मॉम मुझे भी बाहर निकाल देगी। पर जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए काकी साहब। अगर हम दोनों ही घर के बाहर हो गए तो चौहान खानदान में उस नौकरानी का दबदबा बढ़ जाएगा और फिर हम दोनों कभी घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हम दोनों में से किसी एक का अंदर रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, यो भी सही कह रही है तुम। लेकिन इतनी रात में और इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो कर। अच्छा एक काम कीजिए, बस आज की रात के लिए ना सर्विस क्वार्टर में जाके सो जाइए। ये बोरा के ये क्या तू? चौहान खानदान की बहू हूँ मैं, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगी क्या? अरे यार, अब काकी साहब मेरी बात सुनिए। आप ना एक काम कीजिए, बस आज की रात आप बाहर निकाल लीजिए। वो क्या है ना, सुबह आपको ऐसी हालत में देखकर घर वालों को आप पे तरस आ जाएगा और आपको अंदर बुला लेंगे। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप ना रात भर बस वहीं जमे रहिएगा। अगर आप जरा भी यहाँ वहाँ गई तो सबको लगेगा कि आप घर छोड़कर भाग गई हैं। फिर आपका घर के अंदर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब तो मैं दरवाजे से चिपक कर ही रहूंगी। ठीक है काकी साहब, अब मैं रखती हूँ। गुड जॉब करिश्मा, तुमने उस बेवकूफ को यकीन भी दिला दिया कि मैं उसकी साइड से हूँ और उसको पूरी रात बाहर बारिश में बैठने से भी मना लिया। देखना, मेरा यही दिमाग एक दिन मुझे चौहान खानदान की मालकिन भी बना देगा। साहब, हमें मासा कहने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम इस झूठ में शामिल हुए थे।
देव के बारे में सोच रही हो। चंदा, देव ने जो किया वो मुझे भी सही नहीं लगा। यकीनन उससे गलती हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने जो भी कुछ किया उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। मैं जानता हूं चंदा, हाथ तुमने देव पर उठाया है और चोट तुम्हें लग रही है। जितना दर्द देव को हो रहा है उससे कई ज्यादा दर्द तुम्हें हो रहा है, क्योंकि देव भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसकी नाल अभी भी तुमसे जुड़ी है। आज हमने पहली बार देव पर हाथ उठाया, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से उस पर हाथ उठाने की नौबत आए। और हमें खुद पर इतना गुमान था कि हमें हमारे घर परिवार की एक एक बात की खबर रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बात इतने दिनों से हमसे छुपाई गई, और ये किसी और ने नहीं, उसने किया जिसे हम अपना राम समझते थे। हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी साहब? हमारा देव तो ऐसा नहीं था, फिर उससे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? लोगों के बीच हमारी छवि एक न्यायप्रिय, ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति की है। लोग उम्मीद भरी नजरों से हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन देव के इस एक झूठ ने उन सारे शब्दों के मायने खोखले कर रख दिए। अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे साहब? आज हम और हमारे संस्कार हार गए साहब। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।